हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन फिल्म जो कि 2023 में ही रिलीज हुई थी। ये फिल्म एक ऐसे जहाज के ऊपर बेस है जो कि अपनी मंजिल पर पहुँचने से पहले ही तबाह हो जाता है। इस जहाज में आखिर ऐसा क्या होता है कि इसमें मौजूद तमाम लोग बहुत बुरी तरह से मारे जाते हैं। फिल्म स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मूवी की स्टार्ट होती है 6 अगस्त 1798 में। अब हमें डिपेटर नाम की एक तबाह शिप दिखाई जाती है। इस शिप की जांच पड़ताल करने के लिए वहां पर पुलिस आती है, लेकिन उन्हें यहाँ कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिलता। इस शिप में उन्हें एक बुक मिलती है जिसके ऊपर लिखा गया था कि अगर उस चीज ने इंसानों को देख लिया तो वो इस जहाज की तरह सबको तबाह कर देगा। अब सीन में 4 हफ्ते पहले की कहानी दिखाई जाती है। अब हमें विल्केरिया में डिमेट्री शिप दिखाई जाती है। शिप का कैप्टन एलियर वहाँ पर कुछ सामान कार्गो करवा रहे थे। इस कार्गो को उन्हें लंदन में छोड़ना था। सामान शिफ्ट करने के लिए इन्हें कुछ और लोगों की जरूरत थी। वो कुछ मजदूर ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, जहां पर उसी वक्त उनकी मुलाकात क्लिमरस नामी एक लड़के से होती है जो पेशे से एक डॉक्टर है और उसे भी इंग्लैंड की तरफ जाना है। वो उसे कहते हैं कि हमें कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, बल्कि हमें कोई मजबूत आदमी चाहिए जो कि ये सामान उठा सके। वो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देते हैं। मजदूर वहाँ पर सामान लोड कर रहे थे, तभी कुछ सामान टोबी नामे एक बच्चे के ऊपर गिरने लगता है जो कैप्टन एटिन का ग्रैंडसन था। उसे क्लेमरस देख लेता है और जल्दी से बचा लेता है। दरअसल जो बॉक्स गिरा था वो एक इंसान की गलती की वजह से गिरा था, क्योंकि वो शख्स उस डब्बे को देख के बहुत ज्यादा डर गया था। बॉक्स के ऊपर जो निशान बना था वो निशान देखकर वो मजदूर काफी ज्यादा डर गया था। इस वजह से वो कैप्टन पर चिल्लाकर वो सामान वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। कैप्टन एलियट से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसने उसके ग्रैंडसन को बचाया था और वो क्लेमस को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। अब जब शिप का सारा सामान लोड हो चुका था तो वो लोग शिप को लेकर अपने रास्ते की तरफ रवाना हो जाते हैं। शिप को वहां से जाता हुआ देखकर वहां के लोकल लोग शिप के लिए प्रे करने लग जाते हैं। अब हम उस बच्चे टोबी को देखते हैं जो कि क्लेमरिस को शिप का विजिट करवा रहा था। वॉर्चिक अब कैप्टन के पास आता है। कैप्टन उसे बताता है कि ये उसका लास्ट ट्रिप है। वो बताते हैं वो लंदन में अपना सफर खत्म कर देंगे और वो शिप से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। वो अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम गुजारना चाहते हैं और अपने पोते के साथ इस डोमेट्री शिप को वो वॉची को देने वाले हैं। वॉची की बात सुनकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन इसके साथ वो बहुत दुखी भी हो जाता है। अगले दिन कैप्टन सब लोगों को उनकी सैलरी बता रहे थे। इसे सुनकर कैम्ब्रस बोलता है कि उसे सैलरी नहीं चाहिए। अब नीचे बेसमेंट से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन कुछ लोग चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक समुद्र में एक वेव आती है जिसकी वजह से एक कार्गो बॉक्स नीचे गिर जाता है, जिसमें मिट्टी के साथ एक लड़की भी मौजूद थी जो कार्गो सामान के साथ उनकी शिप में आ गई थी। वो ठीक उस लड़की को देखकर बोलता है कि ये लड़की लाजमी चोरी से शिप में आ गई होगी और इसे हमें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं मानते और क्लेमरस को उसका इलाज करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि देखने में वो लड़की बहुत ज्यादा बीमार थी और उसे ब्लड की भी काफी जरूरत है। फिलहाल के लिए वो उसे संभाल तो लेता है, लेकिन बॉडी में इतना ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ चुका है कि उसे ब्लड की बार बार जरूरत पड़ेगी। क्लेमरस टोबी को उस लड़की के पास छोड़कर एक दूसरे आदमी के पास चले जाता है, जिसका ये मानना था कि अगर शिप पर लड़की होगी तो हमारी शिप के लिए बहुत बुरा होगा। इसकी बातों पर क्लेमरस कुछ खास तवज्जो नहीं देता। फिर वो आदमी अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे वही क्रिएचर नजर आता है जिसकी वो थोड़ी सी ही झलक देख पाया था। वो क्लेमरस से इसके बारे में बात करता है, लेकिन क्लेमरस उसकी बात नहीं सुनता। टोबी का डॉग कुछ आवाजें सुनकर लाइफ डॉग की तरफ बढ़ जाता है। शिप का शेफ नीचे खाने के लिए कोई चीज लेने आता है। वो देखता है कि कोई जानवर भी जिंदा नहीं बचा। अब वो जाकर इस बात को कैप्टन को बता देता है। तब जानवरों की हालत देखकर कैप्टन उन सबको कहता है कि आप सब लोग ध्यान से रहना। कैप्टन कहते हैं जिसने भी ये किया है वो खुद ब खुद ही सामने आ जाए। शिप पर मौजूद तमाम लोग उस लड़की को और कैम्ब्रस को ही सब चीजों का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन कैप्टन का ये मानना था कि शायद यहाँ पर कोई इन्फेक्शन फैला है जिसकी वजह से तमाम जानवर मर रहे हैं। कैप्टन डिसाइड करते हैं कि तमाम जानवरों को जहाज से बाहर फेंक दिया जाए। इसी तरह 2 हफ्ते का टाइम गुजर जाता है। अभी मजीद 2 हफ्ते और लगेंगे इन्हें इंग्लैंड पहुंचने के लिए। शिप में मौजूद एक पीटर नामी आदमी कहता है कि ग्लैमरस पहली दफा हमारे साथ आया है, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। वो ग्लैमरस के साथ झगड़ा करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन आकर सबको संभालते हैं
उसी रात हमें जहाज पर एक हैवान की झलक दिखाई जाती है जो जहाज के एक कोने में बैठा कांप रहा था। कैरन नामी एक शख्स को शुरू से ही शक था कि जहाज के ऊपर कुछ तो चीज है। अक्सर ही क्लैमरस से पूछता है, बताओ तुम सच क्या तुमने भी उस चीज को देखा है? इस पर क्लैमरस कहता है कि मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। क्लैमरस और जोसेफ रात को कुछ बातें कर रहे थे। जोसेफ उसे बताता है कि जहाज को जितना मर्जी साफ कर लिया जाए लेकिन चूहे इसमें से कभी भी खत्म नहीं होते। वो कहता है मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो कहता है जहाज पर तमाम जानवर मारे गए, यहाँ तक कि चूहे भी नहीं बचे। बिना चूहों के जहाज, ये बात नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ हमें टॉबी को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉग के मरने की वजह से बहुत ज्यादा उदास था। यहाँ क्लैमरस उसे हौसला देता है। अगली रात पहरा देने की बारी पीटर की थी। उसे वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो जाकर चेक करता है तो उसे कॉर्नर में अजीब से वैम्पायर नजर आता है। पीटर उसे देख के काफी हैरान हो जाता है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज बहुत कमजोर हो। अचानक वो पीटर पर हमला करके उसका गला काट देता है। पीटर रेंगते हुए इस चीज से बचने की कोशिश करता है लेकिन वो वैम्पायर उसे पकड़ लेता है और उसका खून पी जाता है। कुछ देर बाद जब क्लैमरस ऊपर आता है तो पीटर वहाँ पर मौजूद नहीं था। फर्श पर बस उसका खून और उसका चाकू पड़ा था। क्लैमरस अब बाकी सबको भी इसकी खबर करता है। कैप्टन खुद भी काफी हैरान था कि उसके जहाज पर आखिर ये सब क्या हो रहा है। पीटर एक शराबी था, इसलिए कैप्टन सोचता है कि शायद नशे में होने की वजह से उसने जहाज से छलांग लगा दी हो। जिस बात के जवाब में क्लैमरस कहता है तो वहाँ पर खून का क्या काम? जिस पर वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है तो शायद तुमने ही उसे मारा हो, उसका चाकू भी तो तुम्हारे पास ही था। जिस पर क्लैमरस जवाब देता है कि हाँ मैंने ही मारा है और जादू से तमाम खून के निशान मेरे कपड़ों से गायब हो गए। और इन सब बातों के बाद मैं तुम लोगों को खबर करने के लिए आया। तभी इन्हें पता चलता है कि उस लड़की को होश आ गया है। उस लड़की का नाम एना था। वो इनकी तरफ भागती है और जोर जोर से बोलती है कि वो यहाँ पर ही है, हमें जहाज से कूदना होगा। ग्लैमरस उसे संभालता है और कमरे में ले जाता है। ग्लैमरस उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? वो किसी बात का खुलकर जवाब तो नहीं देती, सिर्फ ये बोलती है कि वो एक शैतान है। मेरे गांव वाले बोलते थे कि वो एक बहुत बड़ा शैतान है। वो इंसान के रूप में आकर मासूम लोगों का शिकार करता है। वो अपने जिस्म पर मौजूद कुछ जख्मों के निशान दिखाकर बोलती है कि मैं उसकी खुराक थी। कैमरस को अभी भी इन बातों के ऊपर यकीन नहीं होता। अगली रात की ड्यूटी कैलन और एलास्कर की थी। लार्सन को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करता है। तभी वो वैम्पायर उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है। वो उसका सर सारा कुचलकर उसका खून पी जाता है। कैरन जब उस दरिंदे को अपने सामने देखता है तो उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। अपनी जान बचाने के लिए कैरन वहाँ पे ऊपर चढ़ने लगा लेकिन वो वैम्पायर उसका पीछा करता है। बारिश और तूफान की वजह से जहाज डूबने वाला था। तभी क्लैमरस वहाँ पर आ जाता है और जहाज को संभालने की कोशिश करता है। क्रू के बाकी सारे मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर वो कैरन और लार्सन को ढूंढने लगते हैं जो उन्हें नहीं मिलते। अचानक टोबी के कंधे के ऊपर कुछ खून के कतरे गिरते हैं। जब वो ऊपर देखते हैं तो ऊपर कैरन पड़ा हुआ था और वो भी जख्मी हालत में। ग्लैमरस उसे चेक करता है तो उसकी गर्दन के ऊपर भी किसी के काटने के निशान थे। वो सब उसे रस्सियों से बांधकर बाहर चले जाते हैं। कैप्टन बोलता है कि हमें पूरे जहाज की तलाशी लेनी होगी, शायद यहाँ पर कोई खतरनाक किस्म का जानवर है। तलाशी लेने पर इन्हें जहाज में से कुछ भी नहीं मिलता। कैरन भी अब सूरज के गरूब होते ही अजीब सी हालत में बदल जाता है। वो तमाम रस्सियों को तोड़ देता है। उसकी आंखें भी पूरी तरह बदल चुकी थी। जब नीचे आता है तो उसे कैरन नजर आता है। टोबी समझता है कि शायद वो ठीक हो गया है। टोबी वहाँ से भागकर खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है। टोबी जोर जोर से उस दरवाजे के ऊपर हाथ मारने लगता है ताकि बाहर किसी को आवाज सुनाई दे और वो उसे बचाने के लिए आ जाए। क्लेरस और बाकी सब ने टोबी की आवाज सुन ली थी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन टोबी ने दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। अचानक वहाँ पर वैम्पायर आ जाता है। वो टोबी का सारा खून चूस लेता है। एना एक गन लेती है और दरवाजे को शूट कर अंदर आ जाती है। ये लोग जल्दी से अंदर आते हैं और टोबी को उठा लेते हैं। उसमें अभी भी थोड़ी सी जान बाकी थी। वैम्पायर यहाँ से जा चुका था। जैसे ही सुबह होती है ये सब लोग कैरन को बाहर बांध देते हैं। जैसे ही सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है वो जिंदा ही जलने लगता है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। अब सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और आपस में बहस करने लगते हैं कि आखिर इस शिप में हो क्या रहा है, क्या चीज है जो एक एक कर हम सबको मार रही है। क्लेरेंस जैक को बताता है कि टोबी के साथ भी शायद अब यही कुछ होने वाला है। जो हालत पहले कैरन की थी सेम वही हालत अब टोबी की भी है। क्लेरेंस उसे कहता है कि हमें इस बारे में कुछ करना होगा। क्लेरेंस और एना अब शिप में मौजूद सामान को चेक करते हैं ताकि कोई डाटा निकाल सके। उन्हें वहाँ पर नोट्स तो मिल जाते हैं लेकिन किसी मालिक का निशान कोई मौजूद नहीं था कि जिसने इस सामान को भेजा हो। एक एक करके ये सारे बॉक्स को चेक करते हैं तभी इन्हें वैम्पायर वाला बॉक्स मिल जाता है
जिसमें वो हर रात सोता है। लेकिन इस टाइम वो उस संदूक के अंदर नहीं था क्योंकि अब रात हो चुकी थी और वो अपने शिकार के लिए निकल चुका था। जोसेफ बाहर शिप को चलाते हुए इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो फैसला कर लेता है कि वो शिप को छोड़कर चला जाएगा। बगैर किसी को बताए वो एक बोट लेके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर भी उसे वैम्पायर के वहाँ होने का एहसास होता है। वैम्पायर उस पर भी हमला करके उसे भी मार देता है। अब्राहम को इस बारे में पता चलता है तो वो सबको खबरदार कर देता है। अगले दिन हमें पता चलता है कि टोबी की मौत हो गई है। वो उसे समंदर में फेंकने ही वाले थे। टोबी की मौत से सब दुखी थे, लेकिन कैप्टन सबसे ज्यादा, क्योंकि उसके जीने का सिर्फ एक ही सहारा था। कैप्टन कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे टोबी हिला हो। जैसे ही वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो वो भी सूरज की रोशनी में जलने लगता है और उसके जलने के साथ ही कैप्टन का भी सारा फेस जल जाता है। अब बाकी लोग उसे जल्दी से समुद्र के अंदर फेंक देते हैं। इन सब हालात को देखकर कैप्टन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्लेरेंस और एना अब इस चीज को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। पायर का मेन मकसद सिर्फ इंग्लैंड में जाना ही है। अगर वो एक शिप में मौजूद इतने लोगों को मार सकता है तो वो इंग्लैंड में जाकर कितनी तबाही मचाएगा। एना बताती है कि वो हर रात हम में से एक एक को मार रहा था क्योंकि उसे एक ही दफा सबको नहीं मारना था, उसे अपनी भूख मिटानी थी। और अब इंग्लैंड पहुंचने में सिर्फ एक ही दिन बाकी है। इसका मतलब ये कि अब उसे हमारी जरूरत नहीं, इस दफा वो हम सबको ही मार देगा। अब ये सब मिलकर फैसला करते हैं कि हम जहाज को ही डुबा देंगे, जिससे ये कभी इंग्लैंड नहीं पहुंचेगा और शायद हम सबकी जान भी बच जाए। मगर जैक इनकी बात से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि ये जहाज तो मेरा घर है, आज रात ही इन्हें कोई ना कोई हल ढूंढना होगा वरना ये सब मारे जाएंगे। लेकिन ये सब इस बात को नहीं जानते थे कि वैम्पायर इनकी सब बातें सुन रहा है। रात के टाइम जब ये सब इंतजार कर रहे थे उसके आने का, वो अचानक से उड़कर इब्राहिम के ऊपर हमला करता है और उसे मार देता है क्योंकि वैम्पायर होने की वजह से उसके पर भी थे। ये देखकर जैक शिप से नीचे कूद जाता है। अब वो अपनी पूरी जान के साथ एक कुल्हाड़ी उठाता है और शिप के अंदर सुराख करने लगता है। वो शिप को इतना ज्यादा तोड़ना चाहता था कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर पानी भर जाए और ये डूब जाए। लेकिन वैम्पायर उस तक पहुंच जाता है और उसका खून पीने लगता है। जैक भी अपनी जान की बाजी हार चुका था। कैप्टन अब अपने हाथ में होली क्रॉस लेकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन ये वैम्पायर था ना कि कोई डीमन, इसलिए वो उसे भी खत्म कर देता है। अब सिर्फ दो लोग बचते हैं, क्लेरेंस और एना। वैम्पायर एना को भी काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। क्लेरेंस जब उसका सामना करता है तो वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। वैम्पायर जब उसे मारने ही वाला था तभी एना वहाँ आकर एक रस्सी को काट देती, जिससे वहाँ मौजूद एक बड़ी लकड़ी बहुत तेजी से आकर वैम्पायर के आर पार हो जाती है। जहाज का रुख ये लोग चट्टानों की तरफ मोड़ देते हैं और खुद समंदर में छलांग लगा देते हैं। ये दोनों कुछ लकड़ियों का सहारा लेकर तैरने लगते हैं। जहाज चट्टान से टकराता है और तबाह हो जाता है। एना को भी उस वैम्पायर ने काट लिया था और अब सुबह भी होने वाली थी। अब उसकी आंखों का रंग भी बदलने लगता है और सूरज की रोशनी उसे भी जला देगी। क्लेरेंस उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन एना कहती है कोई बात नहीं, मैंने ये खुद चुना है। सूरज निकल आता है और एना जल के राख बन जाती है। कुछ टाइम बाद हम क्लेरेंस को देखते हैं जो कि इंग्लैंड में था और वो अब भी उस वैम्पायर की तलाश में था। क्लेरेंस उसकी प्रेजेंट को महसूस कर सकता था। वो वैम्पायर अब इंसानों में घुल मिल गया था। आगे जाकर पता नहीं वो कितने मासूम लोगों की जान लेगा। यहीं पर इस फिल्म का एंड होता है। प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो, ताकि मैं मजीद ऐसा कंटेंट ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।